हेलो दोस्तों, वेलकम टू अक्रॉल क्लासेस। आज आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैथ्स का। और जैसा आप देख रहे हैं, ये टॉपिक आज आपके लिए यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात करना, फाइंड यूनिट डिजिट। ये यूनिट डिजिट का जो टॉपिक है, ये हर एग्जाम में आने वाला टॉपिक है। आप कोई भी एग्जाम दीजिए जहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर मिले। और आज हम इस टॉपिक का पूरा आपको कंसेप्ट बताएंगे। और ये यूनिट डिजिट जो टॉपिक आता है, इसमें आजकल बहुत टाइप से क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो आज के लेक्चर में मैं आपको 2 या 3 टाइप्स के कराता हूँ और फिर आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, यूनिट डिजिट से क्या मतलब है, इकाई का अंक ज्ञात करने से क्या मतलब है। आप देखिए, अगर जैसे मैंने एक नंबर दिया आपको, मैंने एक नंबर दिया 23745 2 और मैं कहता हूँ उसका यूनिट डिजिट बताइए, आप इकाई का अंक बताइए। देखिए, इसमें इकाई का अंक क्या दिख रहा है मुझे, यूनिट डिजिट इकाई का अंक का, इसमें मेरा आंसर क्या हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपसे यूनिट डिजिट इकाई का अंक पूछा है। तो देखिए, आप इसका पहले टाइप 1 का कंसेप्ट समझिए। इसमें मैं आज आपका ले रहा हूँ टाइप। अब एक क्वेश्चन है आपके पास, 233 इंटू 60 और आपसे पूछा गया यूनिट डिजिट बताइए। इसका यूनिट डिजिट बताइए, इकाई का अंक बताइए। तो क्या इकाई का अंक निकालने के लिए मुझे पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। यही कंसेप्ट है कि हमें इस पूरे नंबर को 233 को 62 से डिवाइड हमें नहीं करना है। इकाई का अंक पूछना है हमसे, तो हम हमारा पर्पस केवल इकाई का अंक जो है इससे, और इकाई का अंक ये 2 है, केवल इससे सॉल्व हो जाए। तो हमें इस पूरे नंबर में से केवल 3 लेना है और इस पूरे नंबर में से हमें 2 लेना है। 62 का 2 लेंगे हम, 233 का 3 लेंगे हम, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो पूरे को मल्टीप्लाई ना करके केवल मैं इनका यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करूंगा। 3 इंटू 2 आंसर हो गया मेरा 6। एक और क्वेश्चन देखिए, आपके पास आता है 24 इंटू 78 इंटू 99 और आपसे पूछा गया यूनिट डिजिट बताइए। यूनिट डिजिट बताइए, यूनिट डिजिट बताना। सेम आपको 24 इंटू 78 इंटू 98 नहीं करना है। आपको क्या करना है, तीनों नंबर का यूनिट डिजिट। देखिए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 9। तो क्या करेंगे हम, 4 इंटू 8, 4 इंटू 8, 4 8 जा 32 आया मेरे पास। और अब ये 2 है यहाँ पे यूनिट डिजिट, इसका 2 लूंगा मैं, और यहाँ पे मैं लूंगा 9। तो 9 2 जा 18, 18 आया। और 18 का यूनिट डिजिट क्या है मेरे पास, 8। तो मेरा आंसर हो जाएगा 8। तो आंसर हो गया मेरा 8। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी का एग्जाम दे, रेलवे का एग्जाम दे, कोई भी एग्जाम दे, आपको पूरे नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं करना है। आपको ऑलवेज ऑलवेज आपको क्या करना है, इनका यूनिट डिजिट लेना है। 4 8 9। एक और क्वेश्चन देखिए आप, मैंने आपको दिया 272 इंटू 81 इंटू 33 इंटू 47। अब इसका यूनिट डिजिट बताना है। देखिए, यहाँ मुझे 2 लेना होगा, 1 को यूज करना है, 3 को यूज करना है, 7 को यूज करना है। तो 2 1 जा 2, 2 आया। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, और 6 7 जा 42 आता है। और 42 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। समझे आप, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 6 7 जा 42, और 42 का मुझे लेना है केवल 2। तो मेरा यूनिट डिजिट होगा। क्लियर। और एग्जांपल देखते हैं इसमें, और एग्जांपल देखते हैं। देखिए, और एग्जांपल आपके पास आया 7 इवेंट 789
इंटू 32 इंटू 46 इंटू 537, इसका आपको बताना है यूनिट। तो क्या करेंगे हम, देखिए 9 टू जा 18, 18 का 8 करेक्ट, 8 6 जा 8 6 48, 48, 48 का 8, और अब ये 8 है ना, 8 7 जा 56, और 56 का मुझे क्या लेना होगा, केवल 6, तो मेरा आंसर आ गया 6। क्लियर है? और एक एग्जांपल देखिए, 245 इंटू 73 इंटू 636 इंटू 78। देखिए इसका यूनिट डिजिट हमें बताना है, इसका इकाई नंबर क्या करेंगे, 5 3 जा 15, 5 5 6 जा 30, 30, और 30 का यूनिट डिजिट कितना होगा, 0, और 0 इंटू 8, 0 इंटू 8, तो 0 इंटू एनी नंबर, 0 इंटू एनी नंबर ऑलवेज 0 होगा, 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करके 0 ही आएगा, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट हमारा आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? 5 3 जा 15, 5 5 6 जा 30, 30 का 0, और 0 8 जा 0। क्लियर? ये और मैंने आपको दिया 555 इंटू 77, चलो ये दो ही लेते हैं, 77। देखिए 5 इंटू 7, 5 लेंगे और एकदम 7 लेंगे, 5 7 जा 35, 5, आंसर मेरा आ जाएगा। देखिए आप ये दो फैक्ट याद रखिएगा, 5 इंटू इवन नंबर, अगर हम देखिए आप 5 का मल्टीप्लाई किसी भी हम सम संख्या से करते हैं, इवन नंबर से करते हैं, तो हमेशा हमें 0 मिलता है, और 5 इंटू कोई भी विषम संख्या हो, विषम संख्या हो, ऑड नंबर, तो हमेशा 5 ही आता है। 5 इंटू एनी इवन नंबर ऑलवेज 0 देगा यूनिट डिजिट, और 5 इंटू ऑड नंबर, 5 का मल्टीप्लाई किसी भी ऑड नंबर से करते हैं, हमेशा ही यूनिट डिजिट 5 आता है। देखिए जैसे जिसे मैं 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 7 35 पे 5, ऐसे 5 इंटू 9 45 का 5, 5 इंटू 11 55, ऐसे कोई भी यहाँ 5 का मल्टीप्लाई किसी भी ऑड नंबर से अगर हम करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट हमेशा ही 5 आता है। और अगर हम 5 का मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर से करते हैं, 5 2 जा 10, 0, 5 4 जा 20 में देखिए यूनिट डिजिट 0, 5 6 जा 30 यूनिट डिजिट 0, 5 12 जा 60 यूनिट डिजिट 0, 5 इंटू 18 90 यूनिट डिजिट 0। तो ये दो फैक्ट आप याद रखिए, कई जगह आपकी हेल्प आपको हेल्प मिल जाएगी अगर आपको ये याद है, और याद नहीं भी है तो भी आपके क्वेश्चन हो जाते हैं जनरली, पर अगर आपको याद है तो थोड़ा आप जल्दी कर पाएंगे। तो 5 2 जा 10, तो 5 का मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर से करने पर यूनिट डिजिट ऑलवेज 0, एंड 5 इंटू एनी ऑड नंबर देन यूनिट डिजिट इज ऑलवेज 5। ठीक है, तो आप देखिए कैसे और कुछ और एग्जांपल करा देता हूं। देखिए आपको मैंने दिया 1025
into 734 into 278 into 92 दिया बनेगा। देखिए आप इसका यूनिट डिजिट पूछा है। तो देखिए 5 and 4 है पहले, तो 5 into 4 20, 20 का यूनिट डिजिट 20 आया है, 20 का यूनिट डिजिट 8 0। अब 0 इंटू, अब 0 को तो आप आगे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करिए, आपका यूनिट डिजिट 0 ही आना है, यहाँ पे आंसर रहेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन एक और देखेंगे। 785 into 263 into 999 into 77 into 25। देखिए 5 3 जा 15, 15 का 5, वैसे तो क्लियर पता चल रहा है 5। कहीं पर भी यहाँ पे आप देखो किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट का मान इवन नहीं है, सब ये ऑड है, और 5 आपको एक जगह मिल रहा है। तो 5 3 जा 15, 5 5 9 जा 45, 5 7 जा 35, 35 का यूनिट डिजिट 5, एंड 5 5 जा 25, 25 का। क्लियर? एक दो क्वेश्चन और देखिए आप। एक क्वेश्चन है, देखिए 126 into 11 plus 87 into 561 and plus 15601 into, इसका यूनिट डिजिट आपसे पूछा है। तो देखिए क्या करेंगे आप, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करिए। 6 1 जा 6, 6 और 1 लिया मैंने। यहाँ यूनिट डिजिट 7 है, यहाँ पे 1 है, 7 1 जा 7, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, 3 1 जा 3, इनको ऐड कर दीजिए, 16 आया, और 16 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है? एक और देखिए क्वेश्चन 17023 into 51, इसको इस बार प्लस करते चलिए, प्लस 8 -3 प्लस 4 into 0। 17023 into 51 प्लस 8 -3 प्लस 4 into 20 प्लस 0। करिए जरा इसका निकालिए, आप कैसे निकालेंगे, क्या आंसर आ रहा है इसका, देखिए चेक करिए जरा। तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, इनका मल्टीप्लाई, 8 को मैं 80 लिखता हूँ, -3 को मैं -3 ही लिख रहा हूँ, बॉड मास पर मैं लगा रहा हूँ, पहले मैं मल्टीप्लाई ले रहा हूँ, और 4 0 का यहाँ। ठीक है, अब आगे करिए। अब देखिए 8 और 3 ये हो गया 11, और 11 में से 3 जाएगा तो आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा, इसमें 8 फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? 3 1 जा 3 प्लस 8 -3 4 0, 4 यहाँ है, 0 है, 4 0 का 0 हो जाएगा, 8 प्लस 3 11, 11 में से 3 गया, तो आपका यूनिट डिजिट 8 होगा। ठीक है, क्लियर? करिए से एक और देखिए क्वेश्चन का, क्वेश्चन 1781 into 102 -56, और आपसे पूछा यूनिट डिजिट बताइए क्या।
यूनिट डिजिट कैसे करेंगे इसे हम? देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 1 2 जा 2 और -6, तो यूनिट डिजिट मेरा आया -4। और क्या आपने किसी नंबर का यूनिट डिजिट माइनस में देखा है? कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि माइनस में कोई भी यूनिट डिजिट होता ही नहीं है। और इन केस कभी ऐसी कैलकुलेशन करने पर आपका यूनिट डिजिट माइनस में आ रहा है, तो आप याद रखिएगा इसमें आप हमेशा 10 जोड़ दीजिए। इसमें आप हमेशा 10, ऑलवेज 10 ऐड कर देना आप इसे। तो अब 10 में से आप 4 माइनस करोगे तो आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो अगर यूनिट डिजिट कभी भी आपकी कैलकुलेशन में माइनस में आता है तो आपको हमेशा 10 ऐड करना है। 10 आप इसमें ऐड करिए, आपका आंसर आ जाएगा 6। क्लियर? क्लियर? और देख लीजिए एक एग्जांपल, फिर दूसरे क्वेश्चन में। टू 42 into 91 into 343 into 567 into 48 into 23, ये नंबर आपको दिया गया है और आपसे पूछा गया है इसका यूनिट डिजिट बताइए। इसका यूनिट डिजिट बताइए यार, वही लॉजिक है, सेम सबसे आसान क्वेश्चन है। 2 1 जा 2, करेक्ट है। 2 से 3, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, और 42 का हम लेंगे केवल 2, 2 8 जा 16, 16 का लेंगे हम केवल 6, एंड 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 18 का हम लेंगे, करेक्ट है। एक बार और चेक कर ले। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42 का 2, 2 8 जा 16 का 6, एंड 6 3 जा 18 का 8। क्लियर? एक और क्वेश्चन। देखिए मैंने दिया आपको 1019 into 729 into 825 into 250 into 80। इसका यूनिट डिजिट बताना है आपने, इसका यूनिट डिजिट। चलिए इसका सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 9 9 5 0 एंड 0 देखते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि 0 इंटू एनी नंबर, 0 का मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर से करते हुए चले, ऑलवेज यूनिट डिजिट 0 होगा, ऑलवेज यूनिट डिजिट 0। अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 0 आ गया तो फिर पूरी ही सीरीज का यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, पूरी ही श्रृंखला का यूनिट डिजिट 0 हो। क्लियर है? ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए किस टाइप में लास्ट क्वेश्चन कराते हैं आप, एक और देख लेते हैं। 2 3 7 5 9 7 2 1 8 9 7 8 9 7 8 into 9 8 7 6 into 1 2 3 4 1 2 3। देखिए तो देखिए यहाँ पे आपने देखा 5 है, 5 1 जा, यहाँ पे 1 है 5, और इसके बाद आप देखिए सारे नंबर जो हैं सबका यूनिट डिजिट जो दिख रहा है मुझे इवन दिख रहा है। सम संख्या है, सबका यूनिट डिजिट 8 6 4, और 5 इंटू एनी इवन नंबर हमेशा यूनिट डिजिट 0 देता है। तो 5 8 40 40 आ गया, और 40 का यूनिट डिजिट कितना है 0।
अब 0 × 6 करिए 0, देन × 4 करिए 0, 3 डिजिट आ जाएगा आपके पास। क्लियर? तो कहिए इसमें कोई डाउट किसी का? तो एक टाइप ये होता है आपके पास जिसमें आपके पास सीधे सीधे सीरीज है, और इस सीरीज में आपको क्या करना है, हर नंबर का यूनिट डिजिट पकड़ना है और केवल आपको उसी को ही मल्टीप्लाई करते हुए चलना, पूरे नंबर से आपका कोई लेना देना। क्लियर? ठीक है, अब देखते हैं इसमें एक टाइप और है। टाइप इसमें इस टाइप से क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्वेश्चन है कि सभी प्राकृतिक सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात करें। मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। क्या है क्वेश्चन? सभी प्राकृतिक सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक बताइए। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इवन कैसे करेंगे आप, सोचिए थोड़ा। देखिए ऑल इवन नंबर से मतलब पहला इवन नंबर 2, 4 × 6 × 8 × 10 × 12 × 14 और ये चलता जाएगा आपका इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। अब इनके यूनिट डिजिट का आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आप देखिए 2, 4, 6, 8 और फिर आप आते हैं 10 पे, और 10 पे यूनिट डिजिट आपको मिलता है 0 मिलता है। और अब आप जानते हैं 0 × एनी नंबर, 0 को आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × एनी नंबर, 0 को आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यूनिट डिजिट आएगा। तो सभी प्राकृतिक सम संख्याओं के गुणनफलों का इकाई गुणांक हमेशा 0 होगा, क्योंकि इसमें एक इवन नंबर 10 भी है, फिर आगे आपको 20 मिलेगा, 30 मिलेगा, 40 मिलेगा। तो ये तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, जहां आपको पहला इवन नंबर मिल गया 10 में एक यूनिट डिजिट है 0, और 0 को अब आगे कहीं पर से भी किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 मिलता है। करेक्ट है? तो इसका आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसी सम संख्या को मैं विषम में विषम दे दूं, विषम इवन को मैंने कर दिया और अब क्वेश्चन है हमारे पास, सभी प्राकृतिक विषम संख्याओं के गुणनफलों का इकाई गुणांक बताइए। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड नंबर, सारे ऑड नंबर। ऑड नंबर देखिए दूसरे का आंसर, ऑड नंबर से मतलब 1 × 3 × 5 × 7 × 9 × 11 और × ये भी चलता रहेगा। तो ये सारे ऑड नंबर है हमारे पास, ये सारे ऑड नंबर। तो अब आप देखिए इसमें एक नंबर आपके पास 5 आ गया, 5, और आप देखिए 5 के आगे जितने भी ऑड नंबर हैं सबका यूनिट डिजिट भी ऑड नंबर आ रहा है। 7 का 7, 9 का 9, 11 है, 11 का यूनिट डिजिट 1, आगे 13 आएगा, 13 का यूनिट डिजिट 3। इसका मतलब 5 का मल्टीप्लाई आगे किसी भी ऑड नंबर से ही होना है। और अभी मैंने आपको बताया था 5 × एनी ऑड नंबर, 5 × एनी ऑड नंबर
ऑलवेज 5 ही देता है। तो 5 का मल्टीप्लाई मैं 3 से करूं, 7 से करूं, किसी से भी करूं, मेरे पे आंसर हमेशा 5 ही आना। आंसर मिलेगा। तो सभी प्राकृतिक विषम संख्याओं के गुणनफलों का इकाई अंक हमेशा 5 होगा, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई किसी भी ऑड नंबर से हम करेंगे तो आंसर हमेशा 5 ही आएगा। आंसर हो गया। दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना, सम और विषम। दो क्वेश्चन अभी और देखते हैं इसमें। देखिए दो क्वेश्चन और करते हैं इसमें। सभी अभाज्य इसको हम लिख देते हैं सभी अभाज्य, जिसको हम कहते हैं सभी अभाज्य, सभी इसको लिख देते हैं हम, इसको इस तरीके से देखते हैं, इसको लिखते हैं हम, हाँ इसको ऐसे लिखते हैं, सभी प्राइम संख्याओं के गुणनफलों का इकाई का अंक बदले ज्ञात करें। सभी प्राइम संख्याओं के, प्राइम मतलब अभाज्य संख्या, सभी प्राइम संख्याओं के गुणनफलों का इकाई का अंक बदले। तो अब प्राइम संख्याओं के गुणनफलों का, तो प्राइम संख्या स्टार्ट होती है, प्राइम संख्या क्या होती है, जो अपने आप से विभाजित होती है, जो अपने आप से डिवाइड होती है, या एक से विभाजित। तो प्राइम संख्याएं पहली होती है 2, फिर हो गई 3, फिर हो गई 5, फिर हो गई आपके पास 7, फिर 11, 13, ऐसे प्राइम संख्याएं चलती जाएंगी। आप वो संख्याएं जिनमें या तो उसी संख्या का भाग जाएगा या केवल एक का भाग जाएगा। तो ये सारी संख्याएं वही है, 5 या तो 5 से डिवाइड होगा या 1 से, सेम 2 या तो 1 से ही होगा या 2 से ही होगा। तो सभी प्राइम संख्याओं के गुणनफलों का इकाई का। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास 2 है और एक 5 है। ये चलिए मैं पहले 2 को 3 से काट देता हूँ, 2 3 6 और 6 पंजे 30, 30 और 30 में मेरे पे एक 0 मिल गया मुझे यूनिट डिजिट पे, और अब 0 का मल्टीप्लाई मैं किसी से भी करता जाऊं तो मेरा आंसर 0 ही है। तो सभी प्राइम संख्याओं के गुणनफलों का इकाई का अंक हमेशा 0 होगा, क्योंकि सभी प्राइम संख्याओं में एक प्राइम संख्या 2 होगी और एक आगे प्राइम संख्या 5 होगी, और 5 2 जा 10 बनेगा, 10 पे 0 मिलेगा, एंड 0 इंटू एनी नंबर 0। क्लियर है? करिए सर। अब अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दें, इसी में ही थोड़ा सा चेंज कर दें, सभी, देखिए इसको अगर मैं ऐसा दे देता हूं, सभी अभाज्य, अगर मैंने इसको ऐसा दे दिया, हाँ सभी अभाज्य प्राइम संख्याएं, सभी अभाज्य प्राइम संख्याएं, सभी अभाज्य प्राइम संख्याएं का मतलब ये हो गया, देखिए जनरली प्राइम संख्याएं तो ये हुई 2 3 5 7 9 11 13, ये तो प्राइम संख्याएं आ गई सारी। बट मैंने लिखा है सभी अभाज्य प्राइम संख्याएं जो विभाजित नहीं होती है, इसमें से मुझे 2 को हटाना पड़ेगा।
इसमें मैं 2 काउंट नहीं करूंगा क्योंकि 2 तो भाज्यक है। जितनी भी प्राइम संख्याएं होती है उसमें वही एक ऐसी प्राइम संख्या है जो इवन होती है। बाकी सारी प्राइम संख्याएं क्या होती हैं, ऑड होती हैं। ओनली टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 सबसे छोटी प्राइम संख्या भी होती है और 2 एकमात्र सम प्राइम संख्या है, सम प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है। और मैंने आपसे यहाँ कहा है सभी अभाज्य प्राइम संख्या है जो विभाजित नहीं होती है। तो यहाँ से मैं 2 को हटा दूं, यहाँ मुझे 2 की जरूरत नहीं है। अब मैं 3 से सीरीज स्टार्ट करता हूँ और इससे आगे के मुझे सारी बता दें। तो अब आप देखिए यहाँ पे 5 है और आगे सारे प्राइम संख्याएं ऑड ही है और 5 का मल्टीप्लाई किसी भी ऑड नंबर से आप करेंगे तो आपको हमेशा 5 ही मिलेगा। नॉर्मली भी कर लेते हैं, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35 का 5 इंटू 11 55, 55 का भी 5। आगे तक करते रहेंगे हम, 5 5 5 ही मिलता रहेगा, इसका आंसर भी हमारे पास आएगा। तो ये 4 क्वेश्चन आप ध्यान रखना। सभी सम संख्याओं के गुणनफलों का इकाई-अंक हमेशा 0, सभी सम संख्याओं के गुणनफलों का इकाई-अंक हमेशा 5 होगा, सभी प्राइम संख्याओं के गुणनफलों का इकाई-अंक 0, और अगर हम सभी विषम प्राइम संख्याएं लेंगे इनके गुणनफलों का इकाई-अंक हमेशा 5 होगा। ठीक है, तो ये आज मैंने आपको ये जो टाइप मैंने करा दिए, इसमें कई सारे मैंने आपको एग्जांपल करा दिए। अब इससे आगे जो और क्वेश्चंस होते हैं, अब इसमें कई सारे टाइप्स हैं, इससे आगे के टाइप और मैं अगली क्लास में लूंगा। उम्मीद है आज जो मैंने आपको पढ़ाया आपको समझ में आया होगा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से करिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। बस आज के लिए बहुत इतना, बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।